अस्सलाम वालेकुम। तो विजिट करना आसान है दोस्तों। कितना सोना बनाया है यार इन्होंने। 2050 कतर का कैसा लगेगा। ये पर्ल्स की चद्दर है। मैं तो पर्ल्स को हल्के में ले रहा था। ये इन्होंने ओशन के नीचे का सीन बनाया है। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम दोहा। ओ देखो थल्ले जाना है ब्रेकफास्ट करन, बड़ा ही प्यारा होटल ये। अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने का टाइम है। बड़ी एक्साइटमेंट होती है नए होटल में ब्रेकफास्ट करने के लिए। मम्मा कहाँ गई? ओ तू छुपी हुई है। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत फाइनली रब की दया से बहुत अच्छी है। आज मेरे को लग रहा है बैक टू नॉर्मल नेहा। तो सुबह सुबह उठते सार जो एनर्जी है वैसा हाल है। कल रात को मैं दवाई खा के सोई थी। आफ्टर दाल रोटी मैंने खाई थी सिर्फ। अरे बड़ा सस्ता है यार यहाँ पे भाई साहब। खाना खा तो बहुत स्वाद कर। हमारा ब्रेकफास्ट इधर होना है। मैं आपको बता रहा था कल हमने बटर चिकन, दाल, रोटियाँ और नान वगैरह सब मंगाए। एंड हाउ मच डिड इट कॉस्ट? $12 दोस्तों, $12 ओनली। कहती है वहाँ जगह नहीं है, आप इधर आ जाओ। भाई साहब खातिरदारी में नंबर 1 है ये, नंबर 1। इन्होंने हमें वेट नहीं करने दी, दूसरी जगह भेज दिया। सारा नाश्ता यहाँ मंगा दिया भाई। अब मज़ा आ गया यार। और पोटैटो वेजिस बहुत स्वाद है बेटा यार इतना अच्छा नाश्ता है, मैं बता नहीं सकती। खिदमतदारी की तो अलग लेवल है। हमने आपको दिखाया था ना कि हम मेन लेवल वाले पे आ गए थे जहाँ पे नाश्ता लगा हुआ था। वहाँ पे वो आते सर हमें कहती है अभी ना हम बहुत बिजी हैं। तो हमने लगा नेक्स्ट लाइन में बोलेगी कि वेट कर लो, लेकिन वो कहती है कि आपको मैं दूसरी जगह लेके चलती हूँ। तो जहाँ मैं अभी आपको दिखाया हमारा, हाँ हमें ना सोफो के पास लेके जा रही। कहती है आई विल टेक यू सब, वी आर फुल हियर। मेरे को लगा शायद वेट करने को कह रही है, तो एकदम से जी सीधा ले गई। नया एरिया बना हुआ है। ये देखो सारा प्राइवेट पूरा बैंक्वेट हॉल छोटा सा है, जैसे सीटिंग एरिया रेस्टोरेंट में। और नाश्ता लाजवाब। फ्रूट ऐसा है, मेरे को हवाई की याद आ गई ऐसे फ्रूट की। इतना मीठा, इतना फ्रेश। और यहाँ पे लाइफ तो है ही। तो मैंने ऑमलेट्स बोले हैं, वेजिटेबल ऑमलेट्स। दोस्तों बेकिंग हम एंड में खाते हैं कॉफ़ी के साथ, पर यहाँ पे ना क्योंकि चाय का कल्चर है इसलिए कॉफ़ी के मग बड़े छोटे हैं। ये एक्सप्रेसो वाले हैं, एस्प्रेसो वाले। तो वी नॉर्थ अमेरिकन ड्रिंक्स, इवन यूरोपियन ड्रिंक लॉट ऑफ कॉफ़ी, बट हमने दो भर के रखी हुई हैं। हमें लगता है मग दो बड़ा वाला सबसे मज़ेदार लगता है कॉफ़ी का। और दूसरा ना क्रोसॉन्ट जो पेरिस में खाए हैं ना, उसके बाद मेरे को लगता नहीं कहीं का हमें स्वाद लगेगा। तो ब्रेकफास्ट का 2 एरिया थे। वहाँ पे उन्होंने हमें बोला फुल है, तो इन्होंने यहाँ पे हमारे लिए खोल दिया था। तो यहाँ पे ना बाहर निकले हैं तो यहाँ पे इन्होंने अपनी अरेबिक कॉफ़ी रखी हुई है, साथ में खजूर। हमें खजूर खाए बड़े दिन हो गए, हमारी खजूर खत्म हो गई। अरेबिक कॉफ़ी थी, बड़ी स्वाद थी यार, लेकिन जो भी थी। हम यही तो खाते हैं, अरेबिक बीन्स। हाँ अरेबिका बीन्स जो होते हैं। अच्छा जो हर कोई, ऑफ कोर्स यस या लेट्स टेस्ट। ओ नहीं, अलग है नहीं ये, दिखा। ये देखो, ये तो लेमन वाटर जैसी लग रही है, लेमन टाइप। तो दोस्तों अरेबिक कॉफ़ी इज़ डिफरेंट। और इसका अरोमा जैसे अदरक वाली चाय नहीं होती, जैसे मसाला टी टाइप, बड़ा अच्छा अरोमा आ रहा है इसका। तो दोस्तों जी तैयार हो गए हैं, टाइम है 1:30 बजे। अगेन ये पेरिस की तरह वो सिटी है, दुबई की तरह जो रात को जमा होती है। तो हम चाहे बुजुर्ग हैं, हम भी रात को थोड़े जमा हो जाएंगे। यह देखो आएगा जो सारी अट्रैक्शंस ऑफ दोहा। सारी तो हम नहीं कवर कर पाएंगे, जो मेन कवर करेंगे। वी आर समवेयर हियर, यहाँ रह रहे हैं हम। ये होटल है, होटल के पास ये नेशनल म्यूजियम ऑफ कतार है, इधर जावांगे। तो इस पार्ट को कहते हैं कॉर्निश पार्ट। डेजर्ट सफारी हमारी ना हैदराबाद कह रहा हूँ, दुबई में मिस हो गई थी पिछली बार क्योंकि आई वाज सिक। इस बारी हम लोगों ने सोचा, हम लोगों ने प्लान दोहा का किया ही इसलिए था कि यहाँ डेजर्ट सफारी हो जाएगी हमारी, जो दुबई में नहीं हुई। दुबई दोबारा जाने का इसलिए नहीं बना प्लान क्योंकि दुबई देखा हुआ है। इवन तो आया को याद नहीं है, वो कहती है मेरे को लेके जाना है फिर से एक बारी। मैं कहा चलो ले जाएंगे, कभी नई जगह चलते हैं। तो कतर मुझे लगा विजिट करना चाहिए, बिकॉज इसके बारे में हमने काफ़ी सुना था कि वेल्थीएस्ट कंट्री है। छोटी सी कंट्री है, 3 मिलियन पॉपुलेशन, और एक कंट्री की एक ही स्टेट है, वही कैपिटल है दोहा। तो मतलब और कोई सिटी नहीं है इसमें, यूनिक है अपने आप में। आप वीडियो अपलोड करने में यहाँ बड़ी समस्या हुई, 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग गया। तो अब जाके अपलोड हुई है, बस उसी की वेट कर रहे थे कि तैयार होंगे जब तक वीडियो अपलोड हो जाएगी और शाम भी हो जाएगी तो सिटी थोड़ी और जमा भी हो जाएगी।
अंडर 23 टीम आई हुई है कोई खेलने कुछ वहाँ पे, उनका फ्लैग लगा हुआ है। वियतनाम है कि केड़ा मैंने फ्लैग दा नहीं पता, गूगल करके कमेंट भी लिख दो तो मेरी जानकारी भी बताओ। अभी अभी भाई साहब से बात हुई है, वो पाकिस्तान से थे, बड़ा इच्छा हमने बुक कर दी। वो वियतनाम की टीम है जी, देख लो जी ऊपर अंडर 23 की आई हुई है। बहुत ही अच्छा। आई थिंक वी शुड, ओह दैट्स राइट देयर। गाड़ी उन्होंने मंगवा दी है बाहर। थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग सब? मरहबा कहते हैं, मरहबा। वेलकम नहीं होता मरहबा? मरहबा इज वेलकम टू अनदर वीडियो, मरहबा टू अनदर वीडियो। मरहबा टू अनदर वीडियो। आज का हमारा दिन शुरू हो गया है। इतनी रॉयल फीलिंग आ रही है जस जी को बोले पार्किंग में से हमारे को पार्किंग लॉट में जाना नहीं पड़ता। सुन रहे हो? ये लोग कह रहे थे कि तुम्हारे को वो वाले पार्किंग वाले जो होते हैं ना, वो गाड़ी ठोक देते हैं तो तुम्हारी जिम्मेवारी है। फिर मेरे को वो डर है। बोल देना था कल उनको ना, आई टोल्ड यू कि वो ना एक बार उनको हेड्स अप कर दो कि बी वेयर, कि ऐसा कोई नुकसान ना हो। इतना अच्छा वेदर है गाइस, इतना प्यारा प्यारा वेदर है। एयर इज नॉट गर्म, तो हवा में भी हल्की हल्की ठंडक है, लेकिन हाँ धूप भी निकली हुई है, तो दैट्स वंडरफुल। नीट एंड क्लीन सिटी है। ताती बहुना ला गई पार ड्रम चलना है। रात के वक्त यहाँ ट्रैफिक नहीं दिख रहा था, बट अब हम अपनी विंडो से देख रहे थे होटल की, तो ट्रैफिक तो है। दिन के टाइम तो अच्छा खासा ट्रैफिक है, बट अगेन स्पीड अच्छी है। यहाँ की बिल्डिंग्स के कलर देख, सारे बेज में, सारे बेज हैं। इनके मॉस्क का कलर बेज होता है ना जस तो। लेकिन पता है और हैरानी की बात क्या है नेहा, कि इनकी बिल्डिंग साफ, इतनी साफ सफाई कितनी है, बहुत सफाई है। इनकी विंडोज आर क्रिस्टल क्लियर, इतनी क्लीन, इतनी नीट, इतना सुंदर आर्किटेक्चर है। हाँ ये थोड़ा सा जगह नहीं देते चलने हाँ के लिए। ये कर्टसी वाला ट्रैफिक नहीं है, लेकिन लेन ड्राइविंग है यहाँ पे। आगे हैं जी नेशनल म्यूजियम की पार्किंग में। पहले हम थोड़ा सा आगे चले गए, लेकिन अब हमें समझ आ गई है, बिल्कुल उसके साथ ही था, इफ वी फॉलो द डायरेक्शंस। स्वागत है दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ नेशनल म्यूजियम ऑफ कतार। यहाँ का इनका हेरिटेज और काफ़ी कुछ है देखने के लिए। जो इनका आर्किटेक्चर है, बड़ा ही खूबसूरत डिज़ाइन इनका हुआ है, तो चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अच्छी गल है ये कि पार्किंग फ्री है। मैं ना एक्चुअली इसके मेन एंट्रेंस पे गोल चक्कर था, मैं उधर मुड़ गया क्योंकि जीपीएस वहीं ले गया। वो स्ट्रीट पार्किंग थी, वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो 3-4 स्पॉट्स थे, फील्ड थे। पर नेहा जी जो है ना, हमारी नेहा जी इज़ सच अ गुड नेविगेटर। कहती है जस उत्थे चल, उनके गोल चक्कर से राइट चल तू, मेन एंट्रेंस पे नेशनल म्यूजियम के वहाँ मिलेगी पार्किंग। और देखो भाई साहब क्या पार्किंग मिली है, फ्री फर्स्ट क्लास। और यहाँ के पार्किंग लॉट शेडेड है यार, कितना बढ़िया है, क्योंकि धूप पड़ती होगी ना। आज का वेदर दोस्तों यहाँ पे है 23 डिग्री। ये अपना कर रही है फोटो यहाँ पे। सो काफ़ी कुछ यहाँ पे हो रहा है, लोग इतने खड़े होकर आराम से फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं। अंदर जाने की दोस्तों जो है वो टिकट वाइज एंट्री है, फ्री एंट्री नहीं है। $50 जो है कुवैती रियाल जो कहते हैं, उतनी टिकट है। और यहाँ पे ये सब चीज़ें, एग्जीबिशंस वगैरह यहाँ होती रहती हैं, कहते हैं। $18 per person. हाँ, सो दैट्स गोना कॉस्ट, एंड किड्स आर फ्री। Oh, okay, so 18 plus 18, So kids are free, so that's gonna be about $37 for both of us to go in. 36, $38. ये म्यूजियम की एंट्री कर रहे हैं। हाँ शेड दे रही हैं आसपास, क्योंकि ये गर्मी बड़ी तगड़ी पड़ती है ना। अच्छा, मेन एंट्रेंस जो है वो इस तरफ से है।
कितना सोना है यार ये। गोल्फ कार्ट्स भी चलते हैं जैसे एयरपोर्ट पे नहीं चलती। अच्छा अच्छा, गोल्फ कार्ट्स वगैरह चलती बोले हैं। जवान फ्री सर्विस है। जवान रेस्टोरेंट। जवान होगे तुम इस रेस्टोरेंट में जाके। कहाँ है वो? जीवान है, जीवान है, जीवान। हम दोनों के बारे में कहती है, हम दोनों की। हम तो कितनी सोनी हवा लग रही है। +25 से -25 उस टेम्परेचर। विंड चिल है वहाँ पे -30। ये राजी कैफे है, छोटा सा बड़ा सोना। वैसे कितना सोना इन्होंने नेहा बनाया कि शेड में, कितनी सोनी हवा लग रही है यार। तो ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से अपना अंदर टिकट्स वगैरह मिलती हैं। तो वो देखते हैं लोग अपना, कई जो नहीं जाना चाहते वो बाहर खड़े होके भी कर सकते हैं पिक्चर्स वगैरह। बहुत ही प्यारा आर्किटेक्चर है इसका, बहुत ही प्यारा। तो जी एंट्री करके अंदर आ गए हैं एंड दिस इज़ हाउ द एंट्रेंस लुक्स लाइक। सो टिकट ले लिया दोस्तों, हाफ प्राइस 50% डिस्काउंट मिल गया हमारे को। बताओ, हो गए ना हम लकी। 50% डिस्काउंट, यानी हमें सिर्फ $18 की 2 टिकटें मिली हैं, बच्चा फ्री है, अप टू द एज ऑफ 17। उधर जाना है ना, ये बाहरों लेके आ रहे हैं पार्किंग तो। ये देखो मैं मंकी हूँ। अच्छा, ये सब मम्मा 3 टिकट्स मिल गई हैं। चलो जी चलें। और एक ना बड़ा पीस ऑफ माइंड नहीं होता नेहा, जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी कोई चीज़ खोएगी नहीं, कोई खींच के नहीं ले जाएगा। अब जैसे मेरे को लग रहा मेरा ना गाड़ी में हम जैसे भूल गए अपने बेटा क्लासेस, तो हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई ब्रेक इन नहीं करेगा। आहो। और दूसरा मेरा ना अभी जिप खुली रह गई, मेरा वॉलेट है, मेरे को लगता है टेंशन ही नहीं है, कभी कुछ होगा तो लोग की जड़ा अपने आप उठा के दे देंगे। एक बड़े सरप्राइजिंग इंसिडेंट हुआ हमारे प्लेन में, जब हम आ रहे थे किसी की गोल्ड चेन गिर गई गाइस। तो वो बंदे ने उठा के बोला कि whose gold chain is this? That shows integrity and honesty कितनी है। वाकई कितना सोना बनाया यार इन्होंने। देखो बनाने में ये करते क्या है ये लोग, चाहे दुबई हो, चाहे जो है अबू धाबी वगैरह हो, मिडल ईस्ट की जितनी कंट्रीज़ हैं, ये बनाते कैसे हैं। देखो चीज़ तो सीखी हुई है इन्होंने, क्या डिज़ाइन बनाया है। बाकी अंदर जाके पूरा पता चलेगा इसके बारे में। जो टिकट ले लिए बस अब एंटर करते हैं। इधर बताया हुआ है कैसे यहाँ के घर बनते हैं, कि 1 स्टोरी होते हैं, पास बनते हैं, कोस्टल यहाँ की वेदर के हिसाब से। अब ये बताया कि ये जो होती है ना वुडन शटर्स बोलते हैं इसको, दरीशा इनकी लैंग्वेज में कहते हैं। विंडोज़ वुड बी क्लोज्ड विद द वुडन शटर्स टू कीप द हीट आउट। ये इनकी सारी कुराने अल जुबारा कुरान 1806 के डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं जो उन्होंने यहाँ दिखाए हैं। जो अजान होती है अल जुबारा कुरान एंड सबा एक अल अजान। ये द डो, ये टूर होता है। इफ़ वी गेट लकी वी कैन डू दिस टूर एट 4:30। या आई मीन 3 तो हुए पड़े हैं। ये पूरा LED पैनल्स पे पुराना टाइम चलाया हुआ है ना इन्होंने, बड़ा अच्छा। तो हाँ, स्टोरी टेलिंग हो रही है। ये सारा सामान दोस्तों ज़मीन के थल्लों जैसे जो एक्सकेवेशंस वगैरह होती हैं उसमें निकला था 2010-2012 में, और ये किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन। ये इन्होंने ओशन के नीचे का सीन बनाया है कि कैसे ओशन के नीचे क्या क्या दिख सकता है आपको। और ये तो बड़ी फेमिलियर बोट है बच्चों को, जो उन्होंने मोआना देखी है, मोआना की बोट लगती है ना। तो सीरियल का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन हमने देखा था कैसे जेलीफिश बड़ा गंदा काटती है भाई साहब। वो बंदा टॉर्चर करने के लिए ना उसको जेलीफिश को तुम्हारी छाती पे रख देता है, वो पूरा बड़ा तगड़ा। तो इससे बचने के लिए वाइट ड्रेस पहनते थे ये। दे वर डाइवर्स हु यूज्ड टू गेट पर्ल्स आउट ऑफ द ओशन। सारा कोस्टल का ही सारा काम था। इस पे भी स्क्रीन बनाई है इन्होंने, जो इनका जो बोट का जो विंड वाला होता है, क्या कहते हैं इसको, आई डोंट नो। तो विंड से चलती है ना, विंड से डायरेक्शन ना मिलती है इसको। They can move it to the direction of the wind for the rowing of the boat. अच्छा हाँ, ये बोट के स्ट्रक्चर में ही है पूरा। इनका पुराने ज़माने में कैसे चीज़ें इन्वेंट हुई, क्या क्या यूज़ करते थे। आप देख रहे हो पॉटरी से लेके हैंडीक्राफ्ट, पुराने घर, बोट्स, सारा उनका कल्चर डिपेक्ट करा गया ट्रेडिशनल टाइम्स में कैसे होता था। बहुत ही प्यारा दिखाया है इन्होंने दोस्तों कि यहाँ पे कैसे पहले ज़माने में जो सारा गुसर बसर होता था वो पर्ल्स की एक्सकेवेशन से होता था।
तो आई वॉज अंडर एस्टिमेटिंग। अगर आप आओ तो अच्छा रहेगा, नॉलेज ही मिलती है कुछ। इस सेक्शन में इन्होंने दोस्तों दिखाया कि जब पर्ल मिल जाता है तो सेलिब्रेशन में क्या क्या बनता है पर्ल से। ब्राइडल ज्वेलरी है, कतारी ज्वेलरी है। अच्छा, एंड देन उसके ये कतारी है, कितनी ये सोनी है पर्ल है हाँ। और ये ब्राइडल है। वाह। ऐसी तो होती है दुबई में भी, जो वो पूरे शीशों के आगे हाँ, लगाते हाँ, हैं हाँ, गोल्ड सूक पे। That's right। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शीशा है ही नहीं, जैसे लाइक हाँ, कह रहे शीशा हैं लगता ही wedding नहीं है। room। अच्छा, ये जो है न्यूली मैरिड कपल्स स्पेंड वैसा- देयर वैसा ही फर्स्ट music। वीक विद ब्राइड्स पेरेंट्स बिफोर मूविंग टू द ग्रूम्स फैमिली। अच्छा अच्छा। ये तो बड़ा अच्छा रिवाज है। तो पहले सोरे रहता मुंडा। हाँ जी। वेरी गुड। और कहते ये हैं फैमिलीज बेस्ट फर्नीचर वाज गैदर्ड टू डेकोरेट दैट रूम एंड सेलिब्रेट द मैरिज। काफ़ी अच्छा डिपिक्ट किया है दोस्तों। नेहा जी ने अभी भी बताया कि इनकी शादियों में भी लड़के वाले वरी बनाते हैं। हाँ, और वो प्रेजेंट करते हैं वेडिंग से पहले अपनी ब्राइड को अच्छा अच्छा। बेस्ट ऑफ ज्वेलरी एंड क्लोथ्स। जैसे हमारे यहाँ पे दाज और वरी होती है, वैसी सेम Okay। वरी बनाते हैं लड़के वालों के साइड से लड़की दुल्हन के लिए। ये तो बड़ा कश्मीरी नहीं लग रहा नेहा? तो काफ़ी सिमिलैरिटी है। और आसपास ये सारी वॉल जेवरात डिपिक्ट करे गए हैं, जो कि गल्फ से, अरेबियन गल्फ से जो पर्ल्स निकलते हैं वो सारी पर्ल्स को यहाँ शो किया गया है। ये देखो दोस्तों, बच्चे की नॉलेज कितनी बढ़ती है। बच्ची जो है म्यूज़ियम में आके आराम से पढ़ रही है, कहती है कि उस बच्चे क्या क्या कैसे ड्रेसअप होते हैं, इनके ईद पे क्या होता है, इनके कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के बारे में जानकारी बच्ची ले रही है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जानियाँ घूम रही हैं हाँ। और एडमायर कर रही हैं ज्वेलरी और कपड़े। ये पर्ल्स के बारे में नेहा जी बता रही हैं कि कैसे पर्ल्स के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं कतर, और ये इंडिया को भी एक्सपोर्ट करते हैं। मुठा भर भर के भाई गल्फ पर्ल है ये। हाँ, वो गल्फ का पर्ल है। इधर नेहा जी कह रही हैं इधर इतना रश है जैसे पता नहीं लोगों को, इधर जो है वुमेन आके बड़ी खुश है। नेहा जी कह रही है जैसे उनको कुछ खजाना हाथ लग गया हुए। तो एक तरह से खजाना ही तो है जी, जा रही है। हम हैदराबाद में गए थे मारुति पर्ल्स, तो मैं तो पर्ल्स को हल्के में ले रहा था। आई डिडंट नो कि इतनी जो है उसकी महत्वता है। पता जितना सुच्चा शेल के अंदर से निकले ना, जो एक्चुअल मोती मिलते हैं हमें फैशन ज्वेलरी, वो तो प्लास्टिक होते हाँ, हाँ, हाँ। हैं। ये होता है मेन जो शेल के अंदर से निकलता है, सुच्चा मोती जिसे कहते हैं, अंडर द सी बेड। अच्छा, वो बहुत मुश्किल होता है डिराइव करना, और जब मिलता है तो मतलब एवरी मोती कहते हैं डिफरेंट होता है दूसरे मोती से। अच्छा, नॉट shape अलग हुई। ओवल नहीं होंगे सारे, अगर एक मिलेगा तो एवरी पर्ल इज डिफरेंट। तो दोस्तों ये जो चद्दर मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअल चद्दर है जी। तो जो स्क्रीन में दिख रही है ये सेम है। उसका पास से दिखा ये पर्ल्स की चद्दर है। कितने मिलियन पर्ल्स हैं आइया जी? आइया बता रही थी, आइया ने पढ़ा है 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन। कारपेट है। ये है जो कारपेट है पूरा, दिस इज मेड ऑफ पर्ल्स। इतना बारीक काम है, इतना बारीक काम है। देखो इतने छोटे छोटे पर्ल्स हैं। ये देखो शेल है, शेल के अंदर मोती होता है ना पर्ल, वो ये निकालते थे, तो उसको भी दिखाया गया है। राजे महाराजाओं के क्राउन। सारे डिफरेंट सालों में जब जब बने हैं ये, जब पहनाए गए हैं ये, हाँ, हाँ। और किस किस ने बनाए हैं उसके बारे में बताया गया। ओके। और यहाँ दोस्तों दिखाई गई है कि बैटल्स के बारे में, बैटल फील्ड में क्या क्या सामने वेपन्स हैं वॉल पे सारे, हर तरह की जो आपको गन्स हैं उस टाइम की, और तलवारें वगैरह हैं, शमशीर। अच्छा किया आ गए यार। मैं तो ऐसे म्यूजियम को करता हूँ, लेकिन सीखने को कितना मिलता है। एंड आराम से घूमो, अंदर कोई गर्मी भी नहीं है, और- कुछ नहीं है, और इतना हर चीज डिपेक्ट होता है, हेरिटेज कल्चर आपको और पता लगता है। बच्चे की नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा है। बड़े ही साफ सुथरे बाथरूम थे दोस्तों, मित्रों इतने थे, वाह। ये दोस्तों दसो है मुल्क 1925 से 1990, यानी सिर्फ 65 साल में, 60-65 साल में ये मुल्क कहाँ का कहाँ पहुँचा है। पता पीछे दिखाया हुआ था पूरा कि 1925 में इनकी क्या हालत थी, और 1990 में आते आते इनका क्या होगा। तो दोस्तों रब ने इनको पहले पर्ल इंडस्ट्री दी, उसके बाद इनको ऑयल इंडस्ट्री दे दी। तो ये दिखाई है उन्होंने पहली पाइपलाइन जो कि बिछी थी 1940 में, जो कि थी फ्रॉम
दुखन नाम की किसी लोकेशन से ऑफ द फर्स्ट ऑयल वेल ऑफ कतार थी जो, वहाँ से ये पाइपलाइन बिछाई गई थी, ऑयल एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया एंड दे बिकेम द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल टू द वर्ल्ड। सो ये देखो, अब ये पूरा ऑयल की एक्सट्रैक्शन के बारे में स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। रब ने इनको पहले पर्ल इंडस्ट्री दे दी, बताओ यार, फिर रब ने इनको ऑयल भी दे दिया। ऐसे थोड़ी ना वेल्थीएस्ट कंट्री बन गई है। क्यों? हम देख रहे हैं लग्जरियस कंट्री पेरिस, हाँ वेल्थीएस्ट कंट्री कतर, हाँ। इसके बाद अपनी गरीब मुल्क हमारा ओल्डेस्ट नहीं, उसके बाद हमारा कोल्डेस्ट वाकई। और देखो, मैं अपने आप को कहता हूँ, मैं जाओ तो एक्सट्रीम जाओ लेकिन मेरी आप हालत देखो, मैं एक एक रुपया बचाने के चक्कर में रहता हूँ जिंदगी, और ये मेरे को चिंदी बंदे को, एक कंजूस आदमी को इतनी महंगी जगह लेके गए। पहले पेरिस ले गए मेरे को ये, अब मेरे को कतर ले आए सबसे महंगे देश में, लेकिन यहाँ सामान सस्ता है। सो विजिट करना आसान है, ऊपर है तो थोड़ा आराम रहता है। तो विजिट करना आसान है दोस्तों। कनाडा में रहते हो तो आ जाओ, सीधी फ्लाइट है जो टोरंटो, तो दोहा की फ्लाइट लो, अपना आके एक्सप्लोर करो, ये रीजन बड़ा प्यारा है। तो एक म्यूजियम करके निकले हैं, अभी इनका आधा म्यूजियम बंद है, नीचे वाला फ्लोर। हम अभी बात कर रहे थे कि इंडिया ने ताजमहल को ऐसे क्यों नहीं दिखाया, कि कैसे कैसे उसकी हेरिटेज कैसे कैसे पुराना, या फिर पता है उस टाइम वो कैमरे तो नहीं थे, नहीं तो नॉलेज तो थी भाई, गाइड कितना अच्छा बताते हैं, इतना अच्छा हेरिटेज और रिच ऑफ थोड़ा सा उसको, थोड़ा सा बच्चों के लिए स्कूल का टूर बनाना चाहिए ऐसा कि बच्चे अंदर आके मूवी देख पाए थोड़ी, बहुत सुंदर तरीके से बता सकते हाउ दैट मार्बल वाज एक्सट्रैक्टेड एंड देन इंपोर्टेड। सब कुछ आउटडोर ही है, और मतलब ऐसे ही है, गाइड के बिना तो तुम्हें पता ही नहीं क्या होगा। वो कुछ इनको ऐसा करना चाहिए, मैं कहता हूँ कुछ अच्छा सा बनाते, थोड़ा सा नॉलेज बनने को ना, आजकल के बच्चों को ना स्क्रीन पे देख के जा अच्छा समझ आता है, और हमें भी। इन्होंने ये ओल्ड सिटी डिपिक्ट करी हुई है, बड़ी प्यारी। म्यूजियम में आना तो भैया मस्त था यार, ये तो बहुत गलती करते हम ना आते तो। Winter, a traditional Qatari tent made from sheep's wool, camel and goat अच्छा, was set up in the courtyard of the old palace. VIP visitors were occasionally taken to the tent as part of their tour and were served Arabic coffee, जो हमने सुबह पी है, brackets, kava, हाँ, and dates upon their arrival. वाह, डेट्स तो हमारी फेवरेट है दोस्तों, हमारी favorite है खजूर। क्योंकि दैट्स द बेस्ट कहते हैं the स्वीट। tent offered a warm and authentic setting reflecting the rich hospitality tradition of Qatar. तो ये शीप्स वूल से बने हुए टेंट होते थे, आप कह रहे हैं? रखते थे। अच्छा अच्छा, देखो कितना सोना पुराने स्टाइल का पूरा विलेज टाइप बनाई है। दोस्तों इन्होंने दिखाया है कि हाउ 2050 विल लुक लाइक इन कतर। मतलब मैं तो देख के दंग रह गया, बिल्कुल देख के दंग रह गया हूँ कि कैसे 2050 कतर का कैसा लगेगा। ये ना बड़ा पुराने ज़माने का हवेली टाइप बनी हुई है, जिस पे ऊपर जाके आप पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हो अंदर से घर कैसा है, एंड पीपल आर इवन ऑन द रूफ टू सी द स्काई लाइन। वो दिखाया था ना, हीट को बाहर ही ट्रैप करने के लिए विंडोज ऐसे डिज़ाइन से बनाई जाती हैं, वुडन फ्रेम आउटसाइड, और अंदर जो खिड़कियाँ हैं ना, 50 साल पुराने घर हैं ये, और देखो कितनी अंदर डूंगी है खिड़कियाँ, कहते हैं ताकि हीट अंदर ना आए, हीट को बाहर ही ट्रैप करने के लिए। ये देखो डैडी, यहाँ पे अंदर जाके छोटू सा कमरा है। अच्छा, पुराने जमाने में जैसे थे, क्या बनाया है इन्होंने यार, करा हुआ मसाले, कोई स्मेल हो, वाकई कोई डस्ट हो। हाँ हो, देख कितनी सफाई है, फर्स्ट क्लास है। वो दूर दोस्तों गल्फ, अरेबियन गल्फ का व्यू है भाई जी। और ना ऊपर वाले फ्लोर पे हैं, ये अभी फर्स्ट फ्लोर है। रूफ देखने यार, रूफ कितनी एक्साइटिंग है, पहले जमाने की है ये देख, सारी। वुडन स्टिक्स से रूफ बनी हुई है, या देख लुक एट द रूफ। और तू सोच कितना हवादार घर, ओए ओ पीछे आ, नो यू कैन नॉट लीन। अच्छा, पहले जमाने की उन्होंने ऐसा, अब वो घर जैसे था ना, ये वैसे ही उन्होंने वैसे ही प्रिजर्व किए, हाँ। जैसे यू नो यू गो इन टाइम, उस जमाने में जब ऐसी चीजें देखो। आहो, क्यों लिखा हुआ उन्होंने 50 इयर्स ओल्ड आर्किटेक्चर।
जगह तो बड़ी प्यारी है नेहा ये। मतलब मैं मन में मेरे आ रहा था एक बारी कि सीधा कनाडा ही चले जाते, लेकिन ये तो मिस हो जाता है यार अपॉर्चुनिटी। क्या चीज़ है यार ये। पहले कुछ घंटे बिताए हैं और देखो क्या नज़ारा है। क्या देखो जी, हाउ 50-year-old हाउस इन बिटवीन मॉडर्न बिल्डिंग्स। सनसेट का टाइम उन्हें होना वाला है कि ना सोना लगेगा। और देखो नज़ारा, व्हेन यू टर्न a little bit to this side you see a beautiful view of the sea। इन्होंने ऐसे लोगों को गलत आदत पा दी थी। इन्होंने ना वेल किया, ठा फेंका नीचे, उसके बाद पानी की छींटे बाहर आई। अब सब वही कर रहे हैं बच्चे। इन दोनों ने किया था स्टार्ट। ये कहती है हम ट्रेंड स्टार्टर हैं। लाओ जी दोस्तों, टिकट अच्छो लेती सी, फिर उसी सामने गए सी, सारा घूम फिर के वापसी इतनी आ गए, पता ही नहीं चला भाई सब कैसे हो गया। बहुत बड़ा है। हमने भी एक आधी हमने थोड़ा बहुत मिस कर दिया। हमने कहा यार भूख लग रही बच्चों को, तो चलो कुछ खिलाएं इनको। वो देखो सामने जहाँ लोग जा रहे हैं ना, वो अंदर वहाँ से हमने शुरू किया था। ओहो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था यार। अजय ते नेहा जी एक फ्लोर रहता था थल्ले वाला बांधे रेनोवेशन के लिए, तभी उन्होंने 50% डिस्काउंट करी हुई है टिकट। सो आप ये सोचो, हमने यहाँ से टिकट खरीदी थी, उसके बाद हमने एंट्री करी थी वो सामने आइया वहाँ एंट्री करी थी, और भाई साहब असी वापस इतने ही निकले हैं, पता नहीं किवें, नो आइडिया। इसके बाद ना इनको पता तुझे थक जाना है, फिर इन्होंने गाड़ियाँ चलाई हुई हैं, बैटरी कार्स, जो गोल्फ कार्ट्स होती हैं, कि आराम से बैठ के तुम्हें छोड़ आएंगे आगे तक। बट वो कैफ़े का क्या करना है, फिर यहीं से खाना है कहीं और? ओके, फ्री सर्विस है देखो आगे बाहर ले जाने के लिए। ये तो VIP मिली, यहाँ भी VIP हो गए, तो 3 हुई हो पूरी कार्ड में। साधु ले गया उस सीधा देखो। वाह जी, वाहेगुरु, रब दा बड़ा शुक्र। मजेदार। हमने हैदराबाद के एयरपोर्ट पे करा, आगरा में करा, और कैलगरी में भी किया। कैलगरी में। ये पीछे बैठना चाहती हैं दोनों। आर्या कहती सब है, रब दा शुक्र है। आर्या कहती है अगर पीछे ना बैठ पाए तो अगले वाले में। 200 वो एग्जिट दिस वे। ज्यादा जल्दी बस यार इतनी जल्दी आ गया। ओके थैंक यू। वो आगे तो वाह। पेरिस में मिल गया। आहो बस जी, म्यूजियम को अलविदा कह दिया। और बाहर देखो कितने सोने ग्रास और कितने सोने हरे फर्स्ट क्लास पेड़, और आसपास तो आइसक्रीम पार्लर है कुछ, यहाँ पे कुछ ना कुछ बना हुआ है, कैफ़ेज़ वगैरह। इनको भूख लग गई है तो कहते ने आइसक्रीम ही खा ली है। तो देखो कितना प्यारा माहौल है यार, ब्यूटीफुल। हेलो जी, आइसक्रीम चल रही हैं जी। मेरा गला ख़राब है, फिर भी ये मेरे को कहते हैं तू भी खा लेना। तो जैसे गला खराब हो और गोलगप्पे खाने से ठीक नहीं हो जाता, मम्मी कहती है मेरी ऐसे गजब है ना, मेरी कितनी स्वाद है। अच्छा खा पुत्र खा। इसमें बेरी भी टेस्ट है, सारे हैं। अच्छा You should taste that. ओके, मैं करता हूँ। इसको होता है कि जब तक नहीं खाएगी जब तक डैडा टेस्ट ना करे। इसको प्यो को खिला के जरूर खुशी है। तो जैसे डैडा को मिलती है आइए को खिला के खुशी।